आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। आप सभी का स्वागत है साइंस विद अखिल में। और ओम का लॉ यानी कि ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक लॉ दिया था किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए एक नया फैक्टर निकाला जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे ओम ने एक लॉ दिया जिसको ओम्स लॉ के नाम से अपन सब लोग जानते हैं। ये 10th साइंस में भी है और 12th में भी काम में आता है। देखो ओम के लॉ के अकॉर्डिंग ओम ने क्या बोला, एक वायर है, वायर को अपन कंडक्टर भी बोलते हैं। इसके दो टर्मिनल हैं, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है। मैं ए और बी नाम देता हूं इनको, ए एंड बी। ये जो कंडक्टर है इसको कंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। अब ये एक तरीके से रास्ता है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तभी तो करंट फ्लो होता है, लेकिन करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर करंट बी से ए जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से बी जा रहे हैं। तो ओम के लॉ के अकॉर्डिंग ओम क्या बोलता है कि एक कंडक्टर या एक जो वायर है उसके दोनों टर्मिनल्स पे अपन ने क्या लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस मान लो मैंने 6 वोल्ट का लगा दिया, 6 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगा दिया। अभी मैंने स्विच को ऑन नहीं किया है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इसमें से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन। अब ओम ने क्या बोला कि एक कंडक्टर है जिसमें फ्लो, जिसके दोनों टर्मिनल्स पर लगाया गया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनल I। यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा। यानी कि अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगाओगे तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम लगाओगे तो करंट भी कैसा फ्लो होगा, कम फ्लो होगा। अब क्यों फ्लो होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब वर्क अगर आप ज्यादा करोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे। जैसे अगर आपको एक नीचे से और ऊपर तक बार बार चीजें लेके आनी है, ठीक है, आपके पास 1000 ईंटें हैं, एक मजदूर काम करता है 1000 ईंटें। अगर वो काम ज्यादा करेगा तो ईंटें ज्यादा ऊपर आएंगी, अगर काम कम करेगा तो ईंटें कम ऊपर आएंगी। तो ऐसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होंगे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो चार्ज कम फ्लो होगा। तो इसीलिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट भी कम। तो इसीलिए ओम ने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रिक वायर जो है उसके दोनों टर्मिनल्स पर लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस उसमें से सर्कुलेट होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनल I। अब जो प्रोपोर्शनल का साइन है, अब एक चीज बताइए आप मेरे लिए, एक रास्ता है हमारे पास और उस रास्ता मतलब अलग अलग तरीके के रास्ते होते हैं। एक रास्ता है जिसमें ब्रेकर हैं बहुत सारे, कंकड़ पत्थर डले हुए हैं, एक एकदम स्मूथ सड़क है, हाईवे है, ठीक है। एक बाइक राइडर है जो बाइक को लेके जा रहा है, अब वो हाईवे पे चला रहा है, एक गली में चला रहा है और एक कीचड़ दलदल से भरा हुआ है। तो दिक्कत किस में आएगी उसको सबसे ज्यादा, कीचड़ दलदल वाले में या कंकड़ पत्थर वाले में। हाईवे पे आसानी से ले जा सकता है। तो ऐसे ही ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या काम करता है, अलग अलग तरीके के कंडक्टर होते हैं जो सामने वाले का, जैसे इसमें से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उनका विरोध करते हैं। विरोध का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकल के जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, जाने में बाधा उत्पन्न करेगा, रेसिस्ट करेगा। जैसे कि गली है, अब गली में कोई पत्थर वगैरह डले हुए तो आपको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर गली में कोई पत्थर नहीं, कोई ब्रेकर नहीं तो आप बाइक को आसानी से निकाल के ले जा सकते हो। तो ऐसे ही ये जो कंडक्टर है, जो वायर है, इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है कि ये कितना विरोध उत्पन्न करे। जैसे अपन ने पढ़ा है कि सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर होता है, कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है आयरन वगैरह की तुलना में। तो अगर ये वायर आयरन का है तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से फ्लो होंगे तो उनको ज्यादा क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा, उनको जाने से थोड़ा थोड़ा परेशान करेगा। लेकिन अगर ये सिल्वर का है या कॉपर का है तो उनको जाने में क्या करेगा, थोड़ा आसानी देगा, विरोध तो करेगा, रेसिस्ट तो सब करते हैं, लेकिन कोई कम करता है और कोई ज्यादा करता है। तो ये जो I है, जो फ्लो होने वाला करंट है, इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि वायर किस चीज का है, आपका कंडक्टर किस चीज का है। तो जब V प्रोपोर्शनल I किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस पे। और रेसिस्टेंस हमेशा एक वायर के लिए, एक मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि जिस चीज का रेसिस्टेंस जितना होता है हमेशा वही रहेगा। जैसे कि सिल्वर का एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस होता है, कॉपर का अलग होता है। तो जब अपन V प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कौन है, रेसिस्टेंस। वायर जिस चीज का होगा उसका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रेसिस्टेंट रहेगा। तो R और I, V इक्वल R I। R यहाँ पे किस चीज को डिनोट कर रहा है, R रेसिस्टेंस को डिनोट करता है, और रेसिस्टेंस को ही अपन मेजर करते हैं ओम में। R को मेजर किस में करते हैं, ओम में।
ओम इसकी क्या है, मेजरमेंट यूनिट है, एसआई यूनिट ओम। रेजिस्टेंस यानी कि ये कितना विरोध कर रहा है, ये जो वायर है इसमें जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसका कितना विरोध कर रहा है, इसी चीज को अपन मेजर करते हैं ओम में, और ये होता क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे V इक्वल क्या आ गया, R I, और अगर मैं R की बात करूं तो अपन I को इधर ले जाएंगे, तो R इक्वल V अपॉन I, और इससे अपन को एक चीज पता चलती है कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है V के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है I के। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल I, यानी कि अगर आपके इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर R ज्यादा होगा तो V भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर R कम होगा तो अपन को V भी कैसा लगाना पड़ेगा, कम। जैसे कि सिल्वर का वायर है, ठीक है, सिल्वर का वायर है तो आपको वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, आसानी से फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर वायर है आयरन का तो आपको वोल्टेज कैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसा होगा उसका, ज्यादा, ठीक है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, I के। अगर देखो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है करंट कैसा फ्लो होगा, कम, क्योंकि बाधा ज्यादा उत्पन्न होगी। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के जाने में दिक्कत ज्यादा होगी, तो बताइए ज्यादा दिक्कत होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा, ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएगा, तो करंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम है किसी चीज का तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा, चार्ज आसानी से फ्लो होगा, इसीलिए करंट कैसा फ्लो होगा, फिर ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो ओम के लॉ के अकॉर्डिंग अपन को क्या क्या मिलता है, रेजिस्टेंस पता चलता है, रेजिस्टेंस को ओम से मेजर करते हैं, ओम से, सॉरी, डिनोट करते हैं ओम से, ऐसा यूनिट ओम है। R इक्वल V अपॉन I, V के प्रोपोर्शनल होता है, I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे अपन को V का फॉर्मूला मिल जाता है एक और, V इक्वल IR या RI कुछ भी बोल लो, और I इक्वल V अपॉन R, I इक्वल V अपॉन R। तो ये तीन चीजें अपन को यहां से मिल जाती हैं, तीन इक्वेशंस।